नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मेरा नाम रेनू है और थैंक यू सो मच आशु मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। और सबसे पहले थैंक यू करना चाहूंगी मैं सतीश सर का और आशु मैम का फिर से, जिन्होंने मुझे आज मौका दिया है आप सबके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को शेयर करने का। और हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 80-20 कॉन्सेप्ट। जैसे कि हमारे क्लब में भी ये कॉन्सेप्ट चलता है कि हमारी जो फिटनेस है 100% कैसी होगी। 80% उसमें हमारा जो खाना पीना है, हमारी जो न्यूट्रिशन है उसका रोल है, और 20% हमारी जो एक्सरसाइज है उसका रोल है। तो आज के इस हेल्दी टॉपिक में मैं आपको बताऊंगी जो एक्सरसाइज है वो हमें क्यों करनी चाहिए, कितनी करनी चाहिए, एक्सरसाइज करने से हमें क्या क्या फायदा होगा, एक्सरसाइज करने के क्या क्या तरीके हम अपना सकते हैं, एक्सरसाइज हमें कब तक करनी चाहिए, और 80-20 का जो रेशियो हम लेके चल रहे हैं इससे हमारी लाइफ में क्या बदलाव होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि एक्सरसाइज हमारे लिए क्यों जरूरी है। एक अध्ययन के मुताबिक बताया जाता है कि जो 64% इंडियन लोग हैं वो एक्सरसाइज नहीं करते हैं। और इस 64% में सबसे ज्यादा संख्या लेडीज की है, क्योंकि लेडीज क्या होता है कि सुबह उठे घर के काम में लग गए, उसके बाद फिर अपना पूजा पाठ या खाने पीने में लगे तो पूरा दिन निकल जाता है, फिर सुबह के टाइम एक्सरसाइज नहीं हो पाती तो पूरे दिन फिर नहीं हो पाती है। और जेंट्स लोग भी जैसे सुबह उठे अपना जल्दी जल्दी रेडी हुए ऑफिस के लिए निकल गए तो टाइम नहीं मिल पाता है। फिर भी कुछ जेंट्स होते हैं जो जिम भी ज्वाइन कर लेते हैं, योगा क्लास भी ज्वाइन कर लेते हैं या वॉक करके आ जाते हैं, बट मोस्टली लेडीज घर के काम में बिजी रह जाती हैं तो नहीं कर पाती। तो जो 64% जो हमारा रेशियो है इसमें महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। लेकिन एक्सरसाइज करना भी हमारे लिए उतना ही जरूरी है जितना कि हमारे लिए खाना खाना, पानी पीना। फिट रहना हमारे शरीर के लिए नहीं बल्कि हमारे मानसिक हमारे मस्तिष्क के लिए भी जरूरी है। फिट रहने से की आदत अगर हम डाल लेते हैं एक्सरसाइज करने की तो वो एक अच्छी बात है, उससे हम दिन भर एक्टिव बने रहते हैं। लेकिन दिक्कत ये होती है कि हर जगह हम चाहते हैं हम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करें। हालांकि बहुत अच्छी बात है, अगर आप ऑफिस में जॉब करते हैं आप चाहते हैं मेरा परफॉर्मेंस बाकी एम्प्लॉय से सबसे बेस्ट हो। लेडीज हैं चाहे वो वर्किंग हो चाहे हाउसवाइफ हो, वो भी चाहती हैं हर जगह उनका परफॉर्मेंस बेस्ट हो, चाहे घर के काम में अपने फैमिली मेंबर को सेवा करने में। तो अपनी परफॉर्मेंस दूसरों को बेस्ट देने के चक्कर में हम खुद को इग्नोर करते हैं और खुद का हम इतना अच्छे से वर्कआउट नहीं कर पाते हैं और नहीं हो पाती है हमारी एक्सरसाइज। लेकिन अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो इससे हमें क्या फायदे होते हैं। सबसे पहले तो एक्सरसाइज करने से हमारी जो मांसपेशियां हैं वो स्वस्थ बनी रहती हैं। अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छा रहता है, और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है तो हमारा जो माइंड है वो भी एक्टिव रहता है और हैप्पी रहता है। प्लस हमारा जो बीपी है, ब्लड प्रेशर, अगर हम डेली एक्सरसाइज करते हैं तो 75% तक हमारी जो हार्ट डिजीज होती हैं और जो ब्लड प्रेशर रिलेटेड प्रॉब्लम होती है वो कम हो जाती हैं। हल्का फुल्का व्यायाम हम कर सकते हैं, इसके अलावा एरोबिक्स भी कर सकते हैं। तीसरा, एक्सरसाइज करने से हमारी जो कैलोरी होती है वो बर्न होती है। जैसे पूरे दिन में हम काफी कुछ खा लेते हैं, हम लोग तो हेल्दी कम्युनिटी के साथ प्लग हैं, बट जो लोग हमारे साथ प्लग नहीं है या हमारे रिलेटिव फ्रेंड्स वगैरह, वो क्या करते हैं कुछ ना कुछ पूरा दिन खाते रहते हैं, उनकी कैलोरी जितनी चाहिए एक दिन में उससे कहीं ज्यादा हो जाती है। वो कैलोरी बर्न कैसे की जाए, तो वो घर बैठे बैठे तो बर्न हो नहीं पाएगी, तो उसके लिए एक्सरसाइज करना जरूरी है। जितना आप कैलोरी आप इकट्ठा कर रहे हैं उसे अगर बर्न भी करते रहेंगे तो भी आपका वेट मेंटेन रहेगा। इससे हमारा जो तनाव है वो भी दूर रहता है। जैसे डेली लाइफ में हर किसी को टेंशन रहती है, किसी को अपने घर की टेंशन रहती है, किसी को ऑफिस के काम की टेंशन रहती है, बच्चों को पढ़ाई लिखाई की टेंशन रहती है, हर आदमी को टेंशन किसी चीज की जरूरत रहती है। तो अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा तनाव भी दूर होता है, और डिप्रेशन जैसी समस्याएं और सर दर्द जो होता है इसमें भी हमें आराम पड़ता है। ये हमारा एंटी डिप्रेशन की तरह काम करता है, हमारी एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन। इससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। अगर हम कमजोरी फील कर रहे हैं, अगर हम थोड़ी एक्सरसाइज कर लें, वॉक कर लें, योगा कर लें, तो हमें थोड़ा एनर्जी का अभाव मतलब महसूस होने लगता है कि अब हमारे अंदर एनर्जी आ रही है। इसके अलावा एक्सरसाइज करने से हमारा ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ता है। जैसे कि हम एक्सरसाइज करते हैं, अगर हम सुबह सुबह खुली हवा में एक्सरसाइज करते हैं तो आपने देखा है कि हमारी सांसें बहुत तेज हो जाती हैं, हम बहुत जोर जोर से सांस लेने लगते हैं। तो उससे क्या होता है, जो खुली हवा में सांस लेने से हमारे अंदर ऑक्सीजन ज्यादा जाती है, हमारे लंग्स, हमारे फेफड़े अच्छे से कहते हैं जो शुद्ध हवा है उसको अंदर ले पाते हैं। बट अगर हम घर पे ही बैठे रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, तो हम उतना अच्छे से ऑक्सीजन को इनटेक नहीं कर पाते। इससे हमारा जो हार्ट रहता है वो भी स्वस्थ रहता है। अगर आप एक्सरसाइज अगर करते हैं तो आप सोचते हैं कि एक्सरसाइज कितनी करें एक दिन में, 15 मिनट, 30 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा।
तो एक्सरसाइज हमें कम से कम 30 मिनट करनी चाहिए। इससे ज्यादा भी आप कर सकते हैं, 1 घंटा भी कर सकते हैं, बट 30 से 45 मिनट की एक्सरसाइज आपको रोजाना करनी चाहिए। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं तो आप वॉकिंग पर जा सकते हैं, आप थोड़ा सा जॉगिंग या रनिंग कर सकते हैं, मतलब आप ब्रिस्क वॉक भी कर सकते हैं, तेज कदमों से चलना, जल्दी जल्दी चलना। मतलब डेली आपको कम से कम 6,000 से 10,000 कदम भी अगर आप चलते हैं तो उससे भी आपकी एक तरह से एक्सरसाइज हो जाती है। इसके अलावा अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको इसके बेनिफिट क्या क्या हैं। तो एक्सरसाइज तो एक बहुत ही हेल्दी रूटीन रहता है कि अगर आप डेली मॉर्निंग में एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपने ये रूटीन सेट कर लिया है तो बहुत अच्छा है। इससे आपको एनर्जी मिलेगी, आपकी जो नींद है वो बेहतर होगी, आपका मूड अच्छा रहेगा, हमेशा आप पॉजिटिव मूड में रहेंगे, नेगेटिविटी आपसे दूर रहेगी, आपका बीपी ब्लड प्रेशर हमेशा कंट्रोल में रहेगा। जैसे कि मैंने बताया, आपकी टेंशन जो तनाव है वो भी आपका दूर रहेगा। आपकी जो उम्र है जो धीरे धीरे बढ़ रही है, एंटी एजिंग जो होगा, एजिंग जो हो रही है वो भी एंटी एजिंग होने लगेगी धीरे धीरे। आप लगेगा जैसे आपकी उम्र थम सी गई है, क्योंकि जैसे जैसे अगर हमारा शरीर मोटापा होता जाता है या हमारे शरीर की शेप बिगड़ती रहती है तो बहुत कम एज में हम बहुत ज्यादा एज के लगने लगते हैं। लेकिन अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी शेप में रहती है, तो हम लगता है कि हाँ हमारी एज जैसे रुक सी गई है। तो हमारा इससे हमारा वजन भी कम रहता है, हमारा वजन कंट्रोल में रहता है, हमारी शारीरिक क्षमता वो बढ़ जाती है। इसके अलावा हमारी मेमोरी, हमारी याददाश्त अच्छी रहती है। हम जो भी चीज पढ़ते हैं करते हैं वो हमारे माइंड में रहता है। हमें कहते हैं पॉजिटिव वाइब्स रहते हैं, यानी कि हमारा जो अंदर है सकारात्मक विचार हमें ज्यादा आते हैं, पॉजिटिव थॉट हमारे अंदर ज्यादा रहता है। और हमारी पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है अगर हम एक्सरसाइज करते हैं। और ब्लड सर्कुलेशन अगर अच्छा रहता है तो हमारा माइंड भी एक्टिवली बहुत अच्छे से वर्क कर पाता है। अब एक्सरसाइज करने के हम क्या-क्या तरीके अपना सकते हैं? सबसे पहले तो हम सब लोग जो इस हेल्दी कम्युनिटी में हैं, हमारा सुबह का सेशन है और शाम का सेशन है। दोनों में ही हमारा फर्स्ट जो होता है फिट आवर होता है, जिसमें एक्सरसाइज करवाई जा सकती है। हम सब यहीं पर अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं। अदरवाइज़ कोई लोग अगर एक्सरसाइज करना अकेला उनको अच्छा नहीं लगता, एरोबिक्स कर सकते हैं, ज़ुम्बा कर सकते हैं। उसमें म्यूजिक चलता रहता है, तो म्यूजिक चलता है ना तो अपने आप थोड़ा मन करता है कि आप भी थोड़ा अपने हाथ-पैर हिलाएँ, थोड़ा डांस के मूड में, तो वो एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आप एक्सरसाइज वैसे नहीं करना चाहते अकेले बोरिंग, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है कि आप ज़ुम्बा कर सकते हैं, एरोबिक्स कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। आप डांस क्लास जॉइन कर सकते हैं। अगर आपको डांस करना पसंद है, आप घर पे ही सॉन्ग प्ले करके मनपसंद डांस कीजिए, फ्री स्टाइल डांस कीजिए। उस वो भी आपकी एक एक्सरसाइज है जिसमें आपकी अच्छी खासी कैलोरी बर्न होगी। अगर आप घर पर नहीं कर सकते हैं तो आप कोई हेल्दी कम्युनिटी जॉइन कर सकते हैं, जैसे आप सबने यहाँ जॉइन किया हुआ है और अपने आप को फिट किया हुआ है। इसके अलावा आप कोई भी फिटनेस हेल्दी क्लब जॉइन कर सकते हैं और आप डेली अगर एक्सरसाइज करेंगे, आपका एक रूटीन सेट हो जाएगा, तो फिर आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इसके अलावा वॉक कर सकते हैं, कुछ लोग अगर स्विमिंग करना जानते हैं, तो वो स्विमिंग कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं। घर पे ही अगर आपके पास स्किपिंग रोप है, तो आप स्किपिंग कर सकते हैं, रस्सी कूदना। ये भी बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, जिससे हमारी कैलोरी बहुत जल्दी बर्न होती है। अब एक्सरसाइज आप पूछेंगे कब तक करनी चाहिए, कि हम अगर फिलहाल हमारे बॉडी में फैट है तो जब तक फैट नहीं जा रहा क्या सिर्फ तब तक एक्सरसाइज करें? नहीं, आपको एक्सरसाइज लाइफ टाइम करनी है। जब तक आप जीवित हैं तब तक आप एक्सरसाइज करिए, क्योंकि क्या होता है अगर हम एक्सरसाइज छोड़ देते हैं तो बॉडी फिर से डीएक्टिवेट हो जाती है, फिर हम वही लेजीनेस हो जाता है। तो अगर हम एक्सरसाइज जब तक हमारी लाइफ है तब तक हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, हमारी बॉडी शेप में रहती है, हम एक्टिव रहते हैं। तो एक्सरसाइज हमें अपने लाइफ टाइम तक करनी चाहिए। इसके अलावा एक्सरसाइज करने से आपका शरीर फिट रहेगा, आपकी नींद बेहतर होगी, आपके जितने भी बॉडी ऑर्गन हैं वो सब अच्छे से काम करते रहेंगे। हमारी लाइफ जितनी भी है अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो वो हेल्दी लाइफ रहेगी, लॉन्ग लाइफ रहेगी और हम एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी लाइफ जी पाएंगे। अब 80-20% जो कॉन्सेप्ट है, ये रेशियो है, ये रेशियो है हमारी फिटनेस का, कि अगर हमें पूरी 100% फिटनेस चाहिए तो इसके लिए हमें 80-20% का रेशियो अपनाना पड़ेगा, जो हमारा क्लब आपको अपनाता है, आपको बताता है कि आपको 80% अपने खाने पीने पे, अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान देना है और 20% आपको एक्सरसाइज करनी है। लेकिन कुछ लोग जिन्होंने जो हमारे साथ प्लग नहीं है या जिनको नहीं पता, वो क्या करते हैं, वो 80% एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज बहुत ज्यादा करते हैं कि हमें अपना फैट लूज करना है, और उसमें फिर क्या करते हैं, खाना पीना भी छोड़ देते हैं, रात का डिनर छोड़ देते हैं, दोपहर और सुबह बहुत कम खाना खाते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो उल्टा हो जाता है रेशियो,
कि 80% आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और 20% सिर्फ खाना खा रहे हैं, तो बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। तो वो एक बहुत ही गलत चीज है, उससे आपकी बॉडी पर हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं, नेगेटिव आपका इफेक्ट रहेगा बॉडी पर। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपनी बैलेंस डाइट मेंटेन करनी है, अपना न्यूट्रिशन वैल्यू पूरा लेना है, जिससे आपका जो 80-20% रेशियो है वो कंप्लीट सही करना है, कि 20% आपकी एक्सरसाइज, 80% आपका बैलेंस डाइट प्लस न्यूट्रिशन, और इससे अब टोटल होगा आपका 100% आपकी फिटनेस रहेगी। अगर आपकी फिटनेस रहती है तो आपको अच्छा लगता है, आपका फिजिकली भी आपको अच्छा लगता है, मेंटली भी आपको अच्छा लगता है। कहते हैं ना, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। अगर आपकी बॉडी अच्छी है तो आपका मूड भी हैप्पी रहेगा। तो ये मेरी जानकारी थी इस टॉपिक के ऊपर। और अब मैं आपको अपने बारे में बता देती हूँ, अपना रिजल्ट शेयर कर देती हूँ। मेरा नाम रेनू है, और मैं इस हेल्दी कम्युनिटी में प्लग हुई थी अपने हस्बैंड के रिजल्ट को देखकर। उन्होंने 1.5 महीने में अपना 9.5 किलो वेट लूज किया था, और उन्हीं के शानदार रिजल्ट को देखकर मैंने फिर इस क्लब को ज्वाइन किया। और उसके बाद मैंने 1 महीने में अपना 4 किलो वेट लूज किया है। आप देख सकते हैं, मैंने स्क्रीन शेयर की है। ये बिफोर का फोटो है जिसमें मेरे हस्बैंड और मैं हैं, और ये आफ्टर का है, हम दोनों का वेट लूज करने के बाद। तो इस तरह से हम अब दिखते हैं। तो ये मेरा रिजल्ट था। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा, और ये मेरी अब तक की जानकारी थी।